वो 23 सितंबर पे आई है, क्योंकि मैं संकल्प भूमि ट्रस्ट में जनरल सेक्रेटरी हूँ, वहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी ये आगामी अभी 1.5-2 महीना बाकी है। तो संकल्प भूमि ऐतिहासिक भूमि है, वहाँ पर हमने सरकार से कह करके अप्रोच करके 25 करोड़ रुपया वहाँ पर सरकार ने बाबा साहब का स्मारक बहुत बड़ा स्मारक वहाँ बना। आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी और वर्तमान समय तक भी वंचितों के जो समूह हैं, वंचितों के अधिकारों को लेकर जो लोग संवेदनशील हैं, वो लगातार अपने समूहों के माध्यम से जन जागृति फैला रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस समाज को, जब डॉक्टर अम्बेडकर का इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि समाज को जो इतिहास बताता है कि उठने बैठने, पानी पीने, घर रखने, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर ऐसी स्थिति देश के अंदर है, शहरों में तो नहीं दिखती है लेकिन गाँव, कस्बों, खलिहानों में ये स्थिति आज भी बदस्तूर आज़ादी के पहले की समय जो स्थिति थी वो दिखती है। आज़ादी के बाद देश के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन निकल कर आया जो इस वंचित वर्ग के लिए काम करने में उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा। सेवा स्तंभ के नाम से उस संगठन को हम जानते हैं और मुझे लगता है कि देश का वो पहला संगठन भी था SC ST को लेकर जो काम कर रहा था। उसी संगठन के TR भास्कर जी मेरे साथ हैं। हालांकि सेवा स्तंभ के बारे में मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है। सर, परिचय दीजिए अपना। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम जोगी लाल है और मैं भी सेवा स्तंभ से जुड़ा हूँ, गुजरात प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ। जी, आप जोगी लाल जी हैं, दूसरे साथी हमारे साथ में जोगी लाल जी हैं। वर्तमान में भी सेवा स्तंभ से वो जुड़े हैं और पिछले कई दशकों से सेवा स्तंभ के लिए वो काम कर रहे हैं। भास्कर जी, आपसे शुरू करते हैं। सेवा स्तंभ बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या इसके काम हैं, पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। आयुष्मान मनोरंजन तानी जी, आपके माध्यम से समता आवाज़ TV के माध्यम से आप जन जन तक हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं। तो आज हम दिल्ली में हैं और डॉक्टर अम्बेडकर भवन में मौजूद हैं। यहाँ पर आज भारतीय बौद्ध महासभा रजिस्टर्ड का धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में धम्म ज्ञान चर्चा का आज कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर। तो आज और दूसरा जो सेवा स्तंभ की बात की है, कल 13 जुलाई 2025 को सेवा स्तंभ भवन करोलबाग सत्यनगर में कल 49वीं जो हमारी वार्षिक सामान्य सभा है उसमें कल अध्यक्ष महोदय का, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का चुनाव होना है। कार्यकारिणी पूरी तैयार बनाई जाएगी जी। तो कल वहाँ पर पूरे भारत से सेवा स्तंभ के प्रतिनिधि जमा हो रहे हैं। आज ही कुछ लोग पहुँच गए हैं और कल बाकी लोग कल रहेंगे। तो वहाँ पर कल विधिवत जो है चुनाव अधिकारी के द्वारा अध्यक्ष जो है और इंडिया लेवल के चुन लिए जाएंगे। तो पिछली बार जो समिति बनी थी उसमें मैं भी गया था, आप सभी लोग शामिल थे, शायद आप उस मीटिंग में नहीं थे, आप थे शायद। तो उसमें चुनाव अधिकारी चुने गए थे, उनको 45 दिन का समय दिया गया था, वही कार्यकारिणी है। हाँ, जो 24 मई को जी 24 मई को जो मीटिंग सेवा जी 24 मई को जी, तो उसमें पैटर्न आयुष्मान HR हरीश साहब जी। तो हमारे जब कभी सेवा स्तंभ में पदाधिकारियों में कुछ मतभेद हो जाते हैं और डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको निपटारा करने के लिए ये प्रोविज़न है कि पैटर्न महोदय एडहॉक कमेटी बना सकते हैं जी। और एडहॉक कमेटी बनाने के बाद में वहाँ पर विधिवत चुनाव कमेटी का किया जाता है। तो 24 तारीख को विधिवत वहाँ पर अस्थायी कार्यकारी अध्यक्ष आयुष्मान भंडारी साहब को बना दिया था जी। और साथ में मेंबर के रूप में CR राजन साहब लखनऊ से और मनीराम साहब उत्तराखंड से 3 लोग। कई प्रदेशों की टीम उस दिन मौजूद थी करीबन 50 से 60 लोग उसमें मौजूद थे। और तो वो फिर उस समय चुनाव अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रहे हैं, रिटायर हैं अपना जो है डॉक्टर साहब जो हैं, तो उनको नियुक्त कर दिया था डॉक्टर नवल साहब जी। तो उनको 45 दिन का टाइम दिया था कि प्रोसीजर के हिसाब से 45 दिन के अंदर नई कमेटी बना ली जाएगी। तो कल उसका चुनाव होने वाला है। 45 दिन में व्यवस्थित वोटर लिस्ट तैयार की गई इंडिया लेवल की जी। वो ऑथराइज कर दी गई और उनको चुनाव अधिकारी को सौंप दी गई। और उसके बाद में नॉमिनेशन फार्म भरे गए और विड्रॉल फार्म भी जो है वो 11 तारीख थी
और डिक्लेरेशन जो है फाइनल आज मालूम हुआ है कि केवल एक ही नाम आयुष्मान ML भंडारी साहब जो कार्यकारी अध्यक्ष थे और वो सेवा स्तंभ के जनरल सेक्रेटरी भी थे, उन्हीं का अकेले का नाम आया है। तो कल उनको निर्विरोध जो है वो विधिवत चुनाव अधिकारी घोषित कर देंगे और कमेटी बना देंगे। तो जैसा कि आपने कहा कि ये सेवा स्तंभ बनाने की कौन जरूरत पड़ी, सेवा स्तंभ के नाम से बहुत तो लोग कम जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC ST माइनॉरिटी बैकवर्ड एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये 45 बनाम 85 जो बहुजन जो 85% है हमारे, 15 बनाम 85। तो जो 85% हमारे बहुजन हैं उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, उनकी एजुकेशन के प्राप्त करने के लिए, उनको मानवता का अधिकार प्राप्त करने के लिए संगठन का निर्माण किया गया था। और 1969 में डी संजीवैया जी, दामोदर संजीवैया जी, जो आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर थे उस समय, मतलब वो मुख्यमंत्री थे केंद्र में, फिर वो वेलफेयर मिनिस्टर भी रहे। तो उनके अध्यक्षता में उन्होंने निर्माण किया इसका, और तभी से ये सेवा स्तंभ पूरे प्रदेश में कमेटियां हैं, जो संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही था कि आम जनता को संविधान की मुख्य धारा में, देश की मुख्य धारा में जोड़ना है। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो जिनको एजुकेशन नहीं मिला है, उनको एजुकेशन की मुख्य धारा में जोड़ना है। जो अधिकारों से वंचित हैं वो करना है, या जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी कुछ ग्रेवेंसेस होती हैं, उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है या प्रमोशन नहीं होता है, या आरक्षण में कहीं प्रॉब्लम आती है, कई प्रदेश की जो सरकार हैं वो करती हैं, तो हमारी संस्था उनको विधिवत हाइड करती है, लेटर लिखती है, स्ट्राइक करती है, धरना देती है और सरकार पे प्रेशर बनाती है। तो उसका ये पूरा काम है और बहुत 1969 की है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ऐसा बहुत कम मिलता है। आज करोड़ बाग सत्यनगर गुरुदास मार्ग पर सेवा स्तंभ भवन के नाम से बिल्डिंग है, अपना खुद का बिल्डिंग है, सेवा की अपनी बिल्डिंग है, 3 मंजिली बिल्डिंग है। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर स्कूल भी चल रहा है। एक संजीवैया मेमोरियल ट्रस्ट बनाया गया है, वहाँ पर स्कूल चल रहा है और करीबन 500 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा सभागार है और पुस्तकालय है। और मेन गेट पर बाबा साहब की 9 फीट ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। जो गेट है वो सांची स्तूप के आधार पर बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी, मतलब अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हमारे पास है। और साथ में संस्था को चलाने के लिए इनकम की जरूरत पड़ती है। तो हमारी संस्था के पास इतनी वहाँ पर कमरे हैं कि वो हमने 4.5 लाख रुपए पर मंथ भाड़े पे दे रखे हैं। इसलिए संस्था की रेगुलर आय है, उससे हमने एक व्हीकल खरीद रखा है, 4 व्हीलर। हमारे टाइपिस्ट हैं वहाँ पर और सेवा करने वाले लोग मतलब हैं। पूरा एक ढांचा प्रॉपर तरीके से तैयार किया हुआ है। जो पूरे प्रदेश से, सभी प्रदेशों से ग्रेवेशंस आती हैं, उसे हमारी जो पदाधिकारी हैं केंद्र कार्यकारिणी वाले, वो संबंधित मंत्रालय को उनकी ग्रेवेशंस निवारण के लिए भेजते हैं। तो इस प्रकार से पूरी टीम वहाँ पर लगी हुई है। तो अभी तक कोई ऐसी खास उपलब्धि जिसको सुनकर हमारे दर्शक उत्साहित हो सकें कि सेवा स्तंभ ने ये काम किया है और वो भी बढ़ चढ़कर सेवा स्तंभ के साथ मिलकर आगे इस तरह के काम कर पाएँ? हाँ, सेवा स्तंभ जैसा कि हमारे दिल्ली में ये भवन है, पहले ये बाबू भवन के नाम से जाना जाता था, बाद में फिर सेवा स्तंभ के नाम से फेमस हो गया। ऐसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और कई जगह पर भी सेवा स्तंभ बनाए गए, भवन बनाए गए, खुद के भवन बनाए गए हैं। हाँ, तो ये आंध्र प्रदेश में बहुत इसका बोलबाला है, हर प्रदेश में वहाँ पर कमेटियाँ बनी हुई हैं। तो ऐसे कुछ मुद्दे आते हैं, जैसे बाबा साहब की प्रतिमा संसद से उखाड़ दी गई, उसके ऊपर भी हमने धरना भी दिया जंतर मंतर पर, उसके लिए पत्र भी लिखे हैं और अभी भी जारी है। अभी हमारे जो भंडारी साहब थे, अभी 4-5 महीने पहले आगरा में गए थे और उन्होंने एक अमर उजाला की कटिंग देखी, उसमें ये अनाउंस किया सरकार ने कि जाति प्रमाण पत्र लेने वाले को अपना एक एफिडेविट देना पड़ेगा, जिसमें ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से धर्म से संबंधित हैं। तो जातिगत प्रमाण पत्र के साथ धर्म भी बताना है जी। तो भंडारी साहब ने तुरंत वो लेटर जो है प्रधानमंत्री महोदय को लिखा कि ये गलत बात है और ये कौन से आपके अनुच्छेद में, संविधान में या आपके संसद में ठहरा पास किया गया है या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कैसे अपने मन से आपने ये बात जोड़ी हुई है, ये बिल्कुल भी निराधार है। और इसका हमको लगता है कि आप ये नहीं चाहते ये धर्म की बात करके कि जो बाबा साहब ने
जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था जी। और बौद्ध विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो बौद्ध धर्म की तरफ लोग कम से कम जाएं, उसका आपका ये है, तो वो चलिए, उस चीज़ पर रोक लगी है। एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको हाँ। लेकर भंडारी जी ने सवाल खड़े किए और उसके ऊपर रोक लगी। सर आप बताइए, जैसा कि सर ने बताया उपलब्धियाँ, आगे क्या योजनाएं हैं सेवा स्तंभ की, किस स्तर तक, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं, देश का स्ट्रीम मीडिया जो देश का बड़ा मीडिया है वो तो इस वंचित समाज की आवाज़ नहीं दिखा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर रोज़ आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं प्रताड़ना की, मार की, पीट की, संपत्ति हड़पने की, और मतलब जिस चीज़ का कानून बना हुआ है कि संपत्ति आप रख सकते हैं और उसी संपत्ति को देश का एक जातंकवादी तत्व जो है वो उसको छीन रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं, इस पर क्या कह रहे हैं सर? हाँ, समता आवाज़ टीवी को, मेरा समता आवाज़ चैनल को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। हाँ, जहाँ तक सेवा स्तंभ की कार्यकारिणी की बात है, जी हम जो है ना हर जिले लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे हमारी संस्था काम कर रही है। जहाँ भी कोई एट्रोसिटी होती है तो तुरंत उस पर सेवा स्तंभ की ब्रांच हो या रीजनल ब्रांच हो या सेंट्रल हो, तुरंत उस पर एक्शन लेती है। संबंधित अधिकारियों तक जो भी मतलब शोषितों पे उत्पीड़न होता है उसकी बात को रखते हैं। और जो भी आगे भी अभी जो नई कार्यकारिणी बन रही है, जी जी, बहुत ही अनुभवी हैं हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट जो चुने जाएंगे। जी तो उनके मार्गदर्शन में जो भी नई कमेटी बनेगी वो इस बात को ज़रूर सुनिश्चित करेगी कि कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी अगर बहुजनों के प्रति कोई शोषण होता है तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को ज़रूर वो लिखेंगे, और उस पर जो भी धरना प्रदर्शन आदि की भी ज़रूरत होगी तो हम सब संगठित हैं और आगे कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें आई जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग की बेटियों की शादी में ओबीसी समाज के असामाजिक तत्वों ने गुंडागर्दी की, मार पिटाई की, बारातियों को पीटा, दूल्हे को पीटा, पुलिस केस हुए दुनिया भर के। उसके बाद अब वही ओबीसी समाज के ऊपर जब ब्राह्मणी का मूत्र छिड़का गया, उसको शुद्ध किया गया, अब वो बिलबिला रहे हैं। ये ओबीसी जी जो बाबा साहब एक बड़े वर्ग का मिलान की कल्पना कर रहे थे, SC ST OBC माइनॉरिटी को वो एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या इसमें आपको लगता है कि हम कामयाब हो पा रहे हैं, या विशेष वर्ग अभी तो धर्म में बटे थे अब जातियों में बट रहे हैं, इस पर क्या कहना है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जो इसमें विशेष रूप से ये था कि बाबा साहब ने केवल SC ST के लिए ही कानून बनाए हैं, ऐसा प्रचार प्रसार किया जा रहा था, प्रचार प्रसार किया जा रहा था, और उसको हमारा जो बैकवर्ड समाज है वो उसको सीरियसली नहीं ले रहा था। अब चूँकि जब उनके ऊपर भी ऐसी अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं तो उनकी भी समझ में आ रहा है कि बाबा साहब ने जो उनके जीवित रहते हुए भी जो संविधान में मतलब जो तैयार किया था उसमें उनके लिए भी जो रिजर्वेशन की उन्होंने धारणा रखी थी, अब उनकी समझ में आ रही थी कि बाबा साहब ने हमारे लिए भी उनको किया है। अरे शेड्यूल कास्ट को तो 15% है, उनको 27% है, उसके बावजूद उनको नहीं पता इस बारे में। जी जी, उनको पता है, लेकिन वो धार्मिक रूप से उनसे जुड़े हुए हैं, धार्मिक उन्माद में कहीं फंसे हुए हैं, धार्मिक उन्माद में फंसे हुए हैं, धर्म की चाशनी चाट रहे हैं, और उनमें जो है ना जो वर्ण व्यवस्था है उसमें वो अपने आप को SC और ST से ऊंचा समझ रहे हैं, बल्कि वो भी शूद्र हैं। तो इसलिए अब उनकी ये घटनाएं प्रमाणित करती है कि वो शूद्र है। अब ब्राह्मणों ने जिस तरह की चुटिया काटी उनकी, जी जी, अभी हमारे जो पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, उन्होंने उनका जब ऑफिस उन्होंने खाली किया तो नए जो चीफ मिनिस्टर आए उन्होंने उस समय इस चीज़ का परिचय उनको मतलब एक लेसन दे दिया था कि आप शूद्र हैं और आप, लेकिन उसके बावजूद वो अभी पिछले सप्ताह की बात है, आजमगढ़ में अपने घर का पूजा पाठ उन्हीं ब्राह्मणों से जिन्होंने उनकी कुर्सी को गोमूत्र से धोया, जिन्होंने उनको शूद्र कहा, इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर समाजवादी पार्टी मेन ऑफिस लखनऊ के बाहर लगे, घर से कहो हम शूद्र हैं, वही शूद्र उन्हीं ब्राह्मणों के पैर छूते नजर आ रहे हैं। हाँ, ये उनको सब पता है, लेकिन वो वोट की राजनीति के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। असल में उनको इस चीज़ की नहीं, उन्होंने ब्राह्मणी मूत्र कांड के बाद जब उन कथावाचकों को बुलाया था तो उन्होंने संदेश भी दिया था कि हम अपने कथावाचक, हमारे अपने कथावाचक होंगे, हम अपना काम करें, लेकिन ये उन्होंने अपने ऊपर लागू नहीं किया।
दुनिया के ऊपर लागू कर दिया। हाँ, ये वही मैंने बताया ना कि ये जी। उनको राजनीति में लोगों सबके वोट चाहिए, जी। इसलिए वो ऐसा दिखावा कर रहे हैं। वास्तव में वो इस चीज़ को भी समझ रहे हैं कि हम शूद्र हैं और हमारी समाज में कहाँ पे स्थिति है। हाँ, तो हमें इस चीज़ को जो बैकवर्ड समाज है उसमें भी ये संदेश जरूर ले जाना है। भाई हमारे वो हमारे भाई भटके हैं, हुए हैं, लेकिन भटके हुए हैं, जी। इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें उन्हें भी समझाना है। और बाबा साहब ने जो हमें रास्ता बताया है जी। उसके उनको भी लाना है। जी धन्यवाद सर। भास्कर जी, जैसा कि साहब ने कहा कि भटके हुए हैं, हमने भी चर्चा की इसके बारे में पूरी। कांवड़ का समय आ गया, ये सब SC के, ST के, OBC के सबके बच्चे वहाँ अपना दिखा रहे हैं गौरव कि हम अब तो एक चर्चा ये चलने लगी है कि कौन कितनी बड़ी कांवड़ लाएगा वो उतना बड़ा शिव भक्त कहलाएगा। और इन्हीं भक्तों की मंदिरों में पिटाई हो रही है जब ये जल चढ़ाने जा रहे हैं कि शूद्रों का जल भगवान को नहीं चढ़ेगा। कई केस ऐसे सोशल मीडिया पर आए हैं। तो ये जैसा कि आपने कहा कि वो धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, जी। सही बात है। इनको ये कावड़ ढोने का जो इनको भूत सवार है या कर दिया गया है, जी जी तो ये बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कावड़ में जाने वाले लोग हैं वो यंग लोग हैं, जी, युवा लोग हैं, बिल्कुल। बच्चे लोग हैं, छोटे लोग। उनका भविष्य खराब करने की योजना खराब है। करने के लिए उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा, बल्कि उनको जो है धार्मिक उसमें कर रहे जी। हैं। और हम व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं कि वो कहीं कहीं झगड़ा भी कर रहे हैं और गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं लोगों गाड़ियाँ की, तोड़ रहे हैं और जा रहे हैं भगवान का नाम कमाने, भगवान को बदनाम कर रहे हैं। हैं। ऐसी मतलब वो जब इस धार्मिक विचार के व्यक्ति हैं जी तो उन्हें ऐसी, जैसे कि अभी हम लास्ट टाइम भी देखा था कि जो रास्ते में जो दुकानें हैं उन पर ये कंपलसरी कर दिया था कि वो बोर्ड लगाएगा कि ये किस जाति की, किस धर्म का दुकान है। है, जी। हिंदू की है, मुस्लिम की है, सिख की है, ईसाई की जी। है। तो ये मानवता के विरुद्ध है। हमें दुकानदार से सामान लेना है, न कि उसकी जाति पूछनी है, न उसका धर्म पूछना है। तो ये भी गलत है इस प्रकार से। और अभी हमने लास्ट टाइम भी ये देखा सोशल मीडिया पे, आप जैसे पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया, तो जो बच्चे जा रहे थे उनका इंटरव्यू लिया तो पता पड़ा कि कौन हो भाई यादव जी, कौन है जी जाटव हैं, कौन है बिल्कुल। गौरी हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण 100 में ब्राह्मण नहीं था, एक भी ब्राह्मण बच्चा नहीं निकला 100 में हैं। तो वो सभी जो है अक्सर जी। जो है जो ब्राह्मण जाएगा मंदिर में तो कार में बैठ के जाएगा, जी। है नहीं, वो बुलेट ट्रेन से जाएगा, है नहीं, बिल्कुल। और सीटर AC में बैठ के जाएगा। ये हमारे लोगों को ही एक धार्मिक भूत चढ़ा दिया है कि पैदल जाइए और हम आपकी व्यवस्था करेंगे खाने की, पीने की, आपके पैर भी दबाएंगे, दवा गोली भी इंतजाम करेंगे, हेलीकॉप्टर से फूल भी फेंकेंगे। फूल भी फेंकेंगे, आपको मनोबल बढ़ाएंगे। जी। तो उन्हें जो है स्कूल का रास्ता रोकना है जी। और इसमें उलझाए रखना है। तो ये बड़ा हमें सोचने की ज़रूरत है। वो अपना काम कर रहे हैं। जो हमारे समाज में जो अग्रणी लोग हैं उन्हें हमारे बहुजन समाज के युवाओं को समझाना है, कैडर के माध्यम से समझाना है। और आज भी जो ये यहाँ पर कैडर कैंप हो रहा है भारतीय बौद्ध महासभा का, ये जो इस कड़ी में है और कल भी सेवा स्तंभ में इस पर चर्चा होगी। तो ये बहुत हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि अभी बहुजन समाज में OBC समाज भी जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। बिल्कुल, इस तरह की चर्चाएं जब हम लोग करते हैं तो लंबी हो जाती हैं और आप लोग पूरा ना सुनकर इनको स्किप कर देते हैं। कोशिश कीजिए अपने परिवार के साथ इस तरह की चर्चाओं को सुने, परिवार के बच्चों को भी सुनाएं, उनको समझाने की कोशिश करें कि आपका हित कहाँ पर जाकर है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 4-4 बच्चे आपके सुख सुविधाओं के लिए नहीं ख़त्म किए, या 4-4 बच्चों की जो कुर्बानी है वो आपको सुख सुविधा देने के लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को कैसे जागृत करें उसको लेकर उन्होंने वो कुर्बानियाँ दी थी। अब आप इस मिशन को आने वाले बच्चों में कैसे देंगे वो आपके ऊपर है। जी भास्कर जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज जो यहाँ पर आप मनोरंजन तारी जी हमारा साक्षात्कार ले रहे हैं जी। इस भूमि में जो हम खड़े हैं, जो आपने कहा कि बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की बारिश पड़ रही है लेकिन हम लोग चिंतित हैं। आज हम इस भूमि पे खड़े हुए हैं कि 1951 में जी। बाबा साहब ने खुद के धन से ये 2 एकड़ परिसर परचेज किया था, जो अम्बेडकर भवन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी चल रहा है, भारतीय बौद्ध महासभा का कार्यालय है, समता सैन्य दल का कार्यालय है, 9 फुट की यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, मूर्ति लगी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के त्याग के लिए देखिए कि बाबा साहब के जो बच्चे थे दवा के हम में एक्सपायर हो गए, वो तो ठीक है, लेकिन ये चाहते इस ज़मीन को बाबा साहब तो अपने नाम या अपने बच्चों के नाम खरीद सकते थे। बिल्कुल, उनका पैसा था। लेकिन हाँ, उनका खुद का पैसा था, लेकिन उन्होंने संस्था के नाम से परचेज किया। आज उसी संस्था के नाम से यहाँ पर कमेटी बदलती रहती हैं, आती रहती जाती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा प्रांगण है, यहाँ लाखों लोग बैठ सकते हैं।
और बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, सभाएं बहुत होती बड़ी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर समता सैनिक दल का कार्यालय है, मैंने बताया, भारतीय बौद्ध महासभा कार्यालय है, यहाँ पर पुस्तक की दुकान की सेल लगी हुई है, काफ़ी बड़ा प्रांगण है और बहुत वीआईपी इलाके में है ये रानी झांसी रोड अम्बेडकर भवन। तो यहाँ पर हमारी कई बार हम यहाँ पर सेंट्रल वेरासिंग कॉर्पोरेशन की भी हमने यहाँ पे भारतीय समाज सभा ली है। राजन अम्बेडकर साहब ने भी अपना 3 दिन का कैडर कैंप लिया था, उस समय भी हम यहाँ पर आए थे। हाँ, तो ये इस भवन का बहुत महत्व है। तो ये बहुत एक त्याग की बात है बाबा साहब का, कि देखिए उस समय 1951 में जी उन्होंने पूरा पैसा लगा के ये समाज को जगह दी है। और हमारे लोग जो हैं अभी जो है वो होंगे ऐसा ना, जब विचार जाएगा तो जागृत होंगे। अभी तो विचार ही नहीं पहुंच पा रहा उनके पास। तो जुम्मा सोशल मीडिया तो 2014 से अब तक कितने वर्ष हुए जी, है ना। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जितना विचार जा रहा है वो जा रहा है। पूरी वीडियो आपने देखी, पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, सेवा स्तंभ जो सबसे पहली संस्था इस देश के अंदर कही जाती है, सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप संकल्प भूमि बड़ौदा में आते रहते हैं। जी जी। अभी 107वां संकल्प दिवस समारोह 23 सितंबर 2025 को आ रहा है। अभी से टिकट बुक हो गया है। अभी से हाँ हमने करा लिया क्योंकि टिकट बुक करा दी है जी। तो आप जो है वो 23 सितंबर पे आइए, क्योंकि मैं संकल्प भूमि ट्रस्ट में जनरल सेक्रेटरी हूँ, वहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी ये आगामी अभी 1.5-2 महीना बाकी है। तो संकल्प भूमि ऐतिहासिक भूमि है, वहाँ पर हमने सरकार से कह करके अप्रोच करके 25 करोड़ रुपया वहाँ पर सरकार ने बाबा साहब का स्मारक बहुत बड़ा स्मारक वहाँ बना हुआ है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर ब्रिज बनाया हुआ है। और एक जो है वहाँ से संकल्प ट्रेन अहमदाबाद से बड़ौदा सरकार ने चलाई है इसी नाम पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का धन्यवाद। कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको और जिज्ञासा होती है कि और अच्छा काम हम लोग कर पाएँ। धन्यवाद।